मैं हूं मुकेश रावत, आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ब्राइट फ्यूचर अजमेर पर। आप लोगों को दिन भर मोटिवेट रखने के लिए अर्थात ऊर्जावान रखने के लिए आप लोगों के सामने पेश है एक मोटिवेशनल कोटेशन जो कि आज का स्पेशल है। क्या लिखा है कि ज़िंदगी में कुछ पाना हो तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। क्या है, साफ साफ ये लाइन कह रही है कि अगर ज़िंदगी में आपको कुछ भी आप लोगों ने डिसाइड कर रखा है उसे आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप उसको तरीके बदलो। मतलब आप अपनी मंजिल तक, अपने टारगेट तक, अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो जो तरीका आप आज आजमा रहे हैं हो सकता हो उस तरीके में कुछ ना कुछ खामियां हो जो आपको नहीं दिख रही होगी, तो उस तरीके में आप खामियां ढूंढें। अगर वो तरीका सही नहीं है तो आप दूसरा तरीका अपनाएं ताकि उस मंजिल तक आप आसानी से पहुंच पाए। आप क्या करते हैं समटाइम्स कि जैसे ही हम किसी मंजिल तक पहुंच नहीं पाते तो हम क्या करते हैं कि अब जैसे विद्यार्थी जीवन की बात करता हूँ। विद्यार्थी जीवन में क्या होता है कि जब बच्चे मैथ्स के सवाल लेके बैठे, एक सवाल आया किया, दूसरा सवाल आया किया, तीसरा आया किया, जैसे चौथे सवाल में वो अटक गए। जैसे चौथे सवाल में अटकेंगे तो उनका क्या होगा कि जो दिमाग होगा वो संतुलन जो होगा प्यारे बच्चों वो बिगड़ जाता है। क्या करते हो, वो तरीका नहीं बदलता। अच्छा इस तरीके से नहीं आ रहा तो दूसरा तरीका करो, नहीं, तरीका नहीं बदलो। वो क्या करेंगे, डायरेक्ट या तो बंद कर देंगे बुक्स को, या तो क्या करेंगे, सबसे पहले ऑप्शन तो रहेगा वो उस क्वेश्चन को हटा देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करने लग जाएंगे, या फिर क्या करेंगे उस बुक्स को हटा देंगे। उस मैथ्स की, जो गणित की, जो भी आपके सब्जेक्ट की जिस विषय का भी आपको प्रश्न नहीं आए उस प्रश्न को, वो उस प्रश्न की जो पुस्तक है उसे बंद कर देंगे और कोई अन्य विषय की खोल के बैठ जाएंगे। इसका मतलब है कि उसने तरीका नहीं बदला, उसने बिल्कुल कंप्लीटली इरादा ही बदल दिया। तो आप इरादे नहीं बदले, आप तरीके बदले, आप अपनी मंजिल तक अवश्य पहुंच पाएंगे। आप लोगों के लिए आज का दिन शुभ रहे, ऐसी में आपको शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग बात कर रहे थे जो आप लोगों के लिए चैप्टर 4 है, इसमें बात करी थी हमने पिछले वीडियो में बात करी थी एक स्पेशल सारणी की। इस जो सेकंड सवाल है उसमें भी हल की प्रकृति पूछ रहा है। हल की प्रकृति के लिए आपको मैंने बताया था 3 डिटेल रिलेशन संबंध आप लोगों को बताए थे। कोई हल अद्वितीय हल है, फिर कोई हल नहीं है, फिर अनंत हल है। तो आप उसका रिलेशन देख लीजिएगा, बिल्कुल आसान है। हम लोग जो मेन आपके परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है 6 नंबर का प्रश्न आना तय, हम उसकी चर्चा करते हैं। चलिए हम बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों की ग्राफीय विधि। क्या कर रहे हैं, ग्राफ कैसे बनाएं। देखिए ग्राफ कैसे बनाते हैं ये सिखा रहे हैं बिल्कुल आसान तरीके से। देखिए जैसे सारे प्रश्न एक तरीके से ही होंगे इसके। जैसे कि पहला सवाल है x + y = 3 और इसमें दूसरा समीकरण लिखा हुआ है 2x - 3x 3x - 2y = 4। देखिए इसको देखेंगे, ये कौन सा समीकरण है प्यारे बच्चों, पहला से। कौन सा समीकरण, पहला। ये कौन सा समीकरण, दूसरा। अलग अलग आपको सोल्व करना है। देखिए अच्छा कम से कम कितने मान सोल्व करना है, कम से कम 2 वैल्यू आप लोगों को निकालनी। मेरा तो ये कहना है कि आप 3 जरूर निकालें, लेकिन किसी प्रश्न में नहीं आ रही हो, संभव नहीं हो, संभव तो है सब चीज़, लेकिन उसमें कुछ ज़्यादा टाइम लग रहा हो या ज़्यादा आपको सोच विचार करना पड़ता हो, उसमें 2 निकालें। कम से कम 2 निकालने चाहिए। और ध्यान रखिएगा जो आपके सिलेबस में है उसके अंदर जो 2 सॉल्यूशन निकालेंगे उसमें से एक सॉल्यूशन दोनों में कॉमन होना अनिवार्य है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे करें, सबसे पहले बच्चों को क्या आना चाहिए कि ये जो समीकरण है हमारे पास में इधर एक्स वाई दिख रहा है, इनमें से एक चीज कोई भी सिंगल होना चाहिए। आप देख रहे हैं कि दोनों ही सिंगल है, एक्स के साथ में भी कोई नंबर नहीं है और वाई के साथ में भी कोई नंबर नहीं है। तो आप इसमें से एक को मेरी तरफ रख लीजिए, ठीक है, एक्स को मेरी तरफ रख लीजिए। इधर क्या है 3, ये y जो है प्लस का है तो ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। ये समझ में आया क्या, ये सबसे स्पेशल चीज है जो कि आपको समझना बिल्कुल सख्त जरूरी है। क्यों होगा, जब ये चीज आप लोगों के लिए सही होगा तो ऑटोमेटिकली नीचे सही होगा। ये गलत हो गया तो आप बिल्कुल 6 नंबर अपने बोर्ड एग्जाम में खो देंगे। अच्छा इसका बना, इसमें आप जो है अच्छा वैल्यू किसकी रखें, एक्स की रखें, वाई की रखें, वाई की रखेंगे। क्या रखेंगे, देखिए बराबर के इस तरफ है राइट साइड में जो भी आपके पास में अल्फाबेट आता हो, एक्स आता तो एक्स रखे, वाई आता तो वाई। यहाँ पर क्या आ रहा है, एक्स, वाई आ रहा है तो हम वाई रखेंगे। क्या रखेंगे, वाई। राइट साइड में जो भी आता है उसकी वैल्यू रखनी है, आप ध्यान रखिए। अच्छा वाई बराबर देखो जैसे 0 रखा, 0 रखेंगे तो क्या आएगा, x = 3 माइनस वाई की जगह 0, तो x बराबर, इधर ही चलने देता हूँ, x बराबर 3 में से 0 गया, कितना बचा 3।
ये हो गया आपके पास में 1, ठीक है। कम से कम कितने, 2। y बराबर 1 रखो, 1 रखा, इसी में रखना है। x बराबर 3 माइनस y की जगह 1, x बराबर 3 में से 1 गया तो कितना बचा, 2, ठीक है। ये कौन सा हो गया, दूसरा। अब इसका आप जो है एक सारणी बना लीजिए, ये सारणी है x y, ठीक है। अच्छा, अब इसमें वैल्यू पुट करें, बहुत ही ध्यान से करनी है। अपन क्या करते हैं, 0 और 3, ये 0 ये 3, गलत है। आप देखिए यहाँ पर प्यारे बच्चों, y आ रहा है, y वाला 0 है और x वाला बाद में आया है, ये 3 है। स्पेशल ध्यान रखिएगा आप लोग, आप सवाल भी सही कर देंगे, नंबर भी खो देंगे। y कितना है, 1, x कितना है, 2, ठीक है। ये हुआ अपना पहला समीकरण। अब बात करते हैं हम लोग इसमें दूसरा समीकरण, ठीक है। दूसरे समीकरण की यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। इसमें देखिएगा, इसके साथ में 3 नंबर है, इसके साथ में 2 नंबर, मतलब दोनों सिंगल नहीं है, सिंगल बनाना है। आप क्या करें पहले, और कोशिश रखिएगा एकदम बिल्कुल सिंपल सा अपना समीकरण बने। आप लोगों को इतना एडवांस नहीं होना कि आप माइनस वाली टर्म ले, आप लोगों को प्लस वाला लेना कि आपका हर हाल में प्रश्न सही हो जाएगा। अच्छा, इधर देखिएगा, प्लस ऑपरेटर किसके साथ में होगा, 3 के साथ में होगा इसके, तो 3x वाला टर्म इधर ले लिया। बाकी जो चीज लिख रखी है पहले वो लिख लो, 4, ये माइनस का 2y है, ये इधर आएगा प्लस का 2, ठीक है। अच्छा, मैंने आप लोगों को क्या बताया, ये मुझे सिंगल करना। अभी इसके साथ में कितना नंबर है, 3 नंबर, वो क्या है, इनटू में है, इनटू में है तो उसको क्या करना है, 4 प्लस 2y, ये कहाँ आ जाएगा, नीचे भाग में आ जाएगा। अब ये भाग में आ गया। अब आपको इसमें वैल्यू रखनी है, किसकी रखनी है, y है तो y की रखनी है, क्योंकि राइट साइड में क्या है प्यारे बच्चों, y है। अच्छा, जब भी आपके पास में डिवाइड वाला आवे, मतलब जो भाग वाला कुछ भी ऐसा प्रश्न आवे, उस भाग वाले में प्यारे बच्चों आपको थोड़ा सा सोच विचार करना है। क्या सोच विचार करना है, अच्छा मैं यहाँ पर कौन सा नंबर लूँ, उसको इससे प्लस भी करूँगा, तब प्लस करने पर वो 3 के पहाड़े से डिवाइड हो जाना चाहिए। आप लोगों को इतना थोड़ा सा ध्यान रखना है, किसमें, जिसमें डिवाइड वाला प्रश्न हो। चलो अब देखो, जैसे y अगर मैं 0 से स्टार्टिंग करें, मैंने बोला था कि इसमें से कोई वैल्यू 0 रखनी, मतलब सेम होनी चाहिए, तो हम y की वैल्यू 0 और 1 रख रहे थे पहले, तो ये दोनों चेक करेंगे हम लोग। देखो 0 कर रखते हैं तो ये टर्म पूरी 0 हो जाएगी, कितना बचेगा, 4, 3 के पड़े में 4 आता है, तो मतलब मैं 0 नहीं रख सकता, ये मेरा कैंसिल होगा। फिर क्या रखूंगा मैं, 1 रखूँ, y का वैल्यू 1 रखूँ, 2 एकम 2, 2 और 4 कितना होता है, 6, 3 के पड़े में 6 आता है। अच्छा ठीक है, फिर तो ये हो जाए। अच्छा, y बराबर 1 से स्टार्ट करेंगे, रखो आप इसमें, x बराबर 4 प्लस 2 इंटू 1 बटे में 3, x बराबर 4 प्लस 2 एकम 2 बटे में 3, 6 बटे में 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, मतलब x का मान कितना आ गया, 2, ठीक है। अच्छा, ये हमारा सवाल एक स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है, y बराबर 1 रखा, अच्छा अब 2 रखो, 2 दूनी 4, 4 प्लस 4 8, 3 के बड़े में 8 नहीं आता, पॉसिबल नहीं। 3 रखो, 3 दूनी 6, 6 और 4 10, 3 के बड़े में 10 भी नहीं आता। 4 रखो, 4 दूनी 8, 8 और 4 12, 3 के बड़े में 12 आता है, तो मतलब 4 रखेंगे। तो ये क्या है, y, तो y ऑपरेटर रखो 4, y बराबर 4 रखो, इसमें x बराबर 4 प्लस 2 इंटू 4 बटे में 3, कितना हो गया ये, x बराबर 4 प्लस 2 चौक 8 बटे 3, कितना 12 बटे 3, कितना 3 एकम 3, 3 चौक 12। x और y दोनों का वैल्यू कितना आ रहा है, 4। ये आपके सामने हो गया सेकंड। अब सेकंड हो गया तो मैंने बोला था कि आप लोगों को सामने इसकी एक टेबल बनानी है। क्या बनानी है, टेबल बनानी, x और y। आप लोगों को लिए टेबल जो है बहुत ही स्पेशल तरीके से बनानी है, शानदार तरीके से। y आ रहा तो वही रखना है, x में मत रख देना, ये 1 और 2 इधर से नीचे, 1 और 2, फिर 4 और 4, ये 4। आप दोनों टेबल में अब देखेंगे कि कोई भी वैल्यू एक सेम दिख रही है क्या, हाँ साहब 2 और 1 दिख रहा है, इधर भी 2 और 1। इसका मतलब तो आंसर तो यही हो गया हमारा 2 और 1। लेकिन जो है अब जो है आप लोगों को ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। अब देखिए ग्राफ बनाना है, यहाँ तक जो सभी प्रश्न होंगे आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर जो है ये कौन सा हो गया, क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, ये सेकंड है। उसके बाद में देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड और फोर्थ, और कुछ विविध के प्रश्न भी होंगे।
वो सभी प्रश्न यहाँ तक सेम तरीके से होंगे, ठीक है। उसके बाद इसका ग्राफ बनेगा, वो भी सेम तरीके से बनता है, प्रतिच्छेदी रेखा होगी, ये मैंने आप लोगों को पहले बता दी। अच्छा, इसके बाद में क्या होगा कि जो जो चीजें अलग पूछता हूँ वो चीजें इसमें से अलग से निकालनी पड़ेगी। तो आप देख लीजिए, बस समझ लीजिए बिल्कुल संतुष्ट होके कि हमें करना इतना ही है, पहले सभी प्रश्न में करना है, फिर जो जो पूछता है वो लिखना है। किसी में त्रिभुज बन रहा होगा, किसी में क्या बन रहा होगा, दो रेखाओं के बिंदु पूछ सकते हैं, जो भी पूछे आप लोगों के लिए वो करना। अब देखते देखो, जैसे मैं यहाँ पर छोटा छोटा लिख देता हूँ। x है मेरे पास में y है, देखो ये पहला समीकरण 3 0 2 1, यहाँ पे क्या आया था 2 1 4 और 4, ठीक है। अब देखिएगा आपसे ग्राफ कैसे बनाते हैं। ग्राफ में देखिएगा आप लोग, सबसे पहले आप लोगों को क्या देखना है, इधर ग्राफ देखो कितने बच्चे की बात कर रहा हूँ मैं, काफ़ी बच्चे होंगे जो इसमें इस तरह से संतुष्ट भी होंगे, वो कि सर सही बात कह रहे हैं। जैसे ये समीकरण ग्राफ क्या करते हैं, जैसे ये ग्राफ पेपर है, आपको ग्राफ शीट का आप क्या करते हैं, डायरेक्ट जो है उसके 4 भाग करते हैं। ये नहीं करना, हो सकता हो आप लोगों के पास में कुछ वैल्यू बड़ी आ जाए, छोटी आ जाए। आप लोगों को क्या करना है प्यारे बच्चों कि ये आप लोग देखना कि इसमें से कोई भी 4 वैल्यू है जो भी है आप लोगों के सामने, उसमें से कोई माइनस का आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो माइनस नहीं आ रहा तो इसका मतलब माइनस वाला मत लो। आप क्या करें, जैसे ये पूरा पेपर है, उस पेपर पर बच्चों ऐसे कर लो, ये आप लोगों के सामने और छोटा सा इधर, ठीक है। ये आप लोगों के सामने x हो जाएगा, इधर x डैश हो जाएगा, इधर y हो जाएगा तो नीचे y डैश हो जाएगा, ठीक है। और ये यहाँ पर मूल बिंदु 0 हो जाएगा। यहाँ पर कितना है, अब देखो x की वैल्यू ये वाली होगी, y की वैल्यू ये वाली, जिसमें डैश नहीं है वो प्लस वाले होंगे। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये प्लस संख्या होगी और यहाँ पर भी ये प्लस संख्या होगी, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब यहाँ पर आप लोग ये पहला समीकरण के लिए, दूसरा समीकरण, एक एक समीकरण लेके चलिए आप। जैसे x का वैल्यू 3 और 2 मतलब 4 तक आ रहा है, तो मैं बना देता हूँ यहाँ पर 1 2 3 और 4। y का वैल्यू कहाँ तक आ रहा है, y का भी 4 तक आ रहा है, 1 2 3 और 4, ठीक है। अब आप देखिए x का वैल्यू 3 और 0, मतलब पहले x पे 3 पे खड़े हो जाइए, और y वाली लाइन ये है तो y का 0 कहाँ है, 1 से पहले 0, मतलब इसी सीध में तो ये वाला पॉइंट, ठीक है। पहले x कोऑर्डिनेट फिर y वाला मिलाना, y कहाँ पर मिला, दोनों तरफ से मिलाना, 3 और 0, ठीक है। अच्छा, फिर है और इसके निर्देशांक ये भी लिखना है कि कहाँ पर मिला है, 3 और 1 0 पे मिला, 2 और 1, देखिए ये रहे 2, x का 2 y का 1, कहाँ पर यहाँ, तो इसकी सीध में आपको लगाना, ठीक है, ताकि इधर से आप लोगों का ये भी मिल जाए, इधर से ये भी, दोनों तरफ मिलना चाहिए। ये ऐसा मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, लेकिन मिलाना नहीं, ठीक है। अच्छा, ये कौन सा हो गया 2 कोमा, तो इसकी लाइन कैसी बन रही होगी, ऐसी तो बनेगी नहीं ना, ऐसी बन रही है इसकी, ये बन रही है, ठीक है। ये कितना है 2 1, ये कितना है 3 0, ये लिख दिया, ठीक है। अच्छा, ये कौन सा समीकरण हुआ आप लोगों के लिए, पहला समीकरण। पहला समीकरण क्या था, x प्लस वाई बराबर 3, ये तो पहला समीकरण हो गया, ये कंप्लीट हो गया। सेकंड समीकरण कौन सा है, 2 और 1। अच्छा, 2 और 1 इसी जगह मिल रहा है, मतलब ये लाइन वापस इसको ओवरलैप कर रहा होगा ये। फिर दूसरा है 4 और 4, x का भी 4 है, y का भी 4 है, इस तरफ ये रहा x का 4, इस तरफ y का 4, यहाँ पर मिल रहा है। ये जो बन रहा है ये क्या है हमारे पास में 4,4, कितना है ये 4,4। अब देखिए अब ये कैसे बन रहा होगा, इस पॉइंट को मिलाना आप लोगों को, ठीक है, इस तरीके से बन रहा है। ये बहुत अच्छी तरीके से बनेगा, आप लोग जब ग्राफ में बनाएंगे। ये आप लोगों के लिए कौन सा समीकरण हुआ, सेकंड समीकरण कितना था, 3x माइनस 2y, 3x माइनस 2y बराबर 4, ठीक है। ये कौन सा समीकरण है, सेकंड समीकरण। अब जहां पर ये लाइन कट रही है ना, जहां पर दोनों लाइनें कट रही हैं, दोनों रेखाएं कट रही है, वो कौन सा बिंदु है, 2 और 1। इसका मतलब x
और वाई। एक्स का वैल्यू पहला नंबर वाला होता है 2 और वाई वाला सेकंड नंबर वाला। ये आप लोगों का सॉल्यूशन हो चुका है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि इसमें एक चीज और रह गई, यहाँ पर हमें कॉर्नर पर हमें लिखना है पैमाना। क्या लिखना है? पैमाना यानी स्केल। क्या लिखना है? स्केल कैसे लिखते हैं? मैं आप लोगों के लिए स्केल जो है प्यारे बच्चों यहाँ लिख देता हूँ। स्केल कैसे लिखते हैं? ये कॉर्नर पे ही लिखनी है इस जगह, ठीक है। स्केल लिखते हैं एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ठीक है। अब देखो एक्स अक्ष बराबर जो एक आप बड़ा बॉक्स लेंगे, बड़ा लेंगे, छोटा लेंगे, जो छोटा लेंगे छोटा लिखना, बड़ा लेंगे तो बड़ा लिखना। आप लोग तो ये लिखिएगा बस कि जैसे एक्स वाली लाइन है, यहाँ पर कितने कितने का गैप चल रहा है, एक के बाद 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, मतलब एक एक का गैप चल रहा है, तो आप लिख दीजिए यहाँ पर 1 इकाई, ठीक है। वाई वाले में आपने कितने का चला है, 1 2 3, मतलब एक एक का गैप चल रहा है, तो यहाँ पर लिख दीजिए 1 इकाई। कहाँ पर 2 लिखना है? इसमें 2 का पढ़ा चल रहा है, 2 4 6 8, नंबर बड़े हो गए तो हम 5 5 पे ले सकते हैं, 5 10 15 20, तो वो 5 इकाई लिखना है, ठीक है। ये हुआ पैमाना, यहाँ पर लिखना आधे नंबर का। अच्छा, अब इसमें एडवांस सवाल क्या पूछने लग गया? एडवांस ये पूछने लग गया कि आप m की वैल्यू निकालें, जिसमें ऐसा दे रखा था 3x + 4y। ये m की वैल्यू, ये एक नंबर से अलग से पूछने लग गया आजकल। ये अभी थोड़ा सा ट्रेंडिंग चल रहा है, तो ऐसा प्रश्न पूछने लगे तो आपको इसको घबराना नहीं। ये समीकरण नहीं, इस समीकरण को सबसे लास्ट में छूना आप लोगों को। क्या होगा कि m बराबर 3 × x कितना आया 2 प्लस 4 × y कितना 1, 3 दूनी 6 प्लस 4 एकम 4 10। तो m का जो वैल्यू है वो कितना आ गया? 10 आ गया। बस आपको इतना सा काम करना है। ये कितने मार्क्स का है? 1 मार्क्स का है। अब इसमें अलग अलग तरीके से सवाल पूछेंगे, लेकिन जो मेन कॉन्सेप्ट था ग्राफ बनाने का वो ये था। हम जो है और भी ग्राफ बना रहे हैं इस वीडियो के अंदर। देखिए, ये तो था पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, पूरा कंप्लीट मैंने सोल्व करा दिया है। उसके बाद देखिए